जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज हमारी क्लास 5 है जिसमें हम ड्रॉप शिपिंग के सोर्सेज और उसको चेक करेंगे। कल हमने चेक किया था कि एक प्रोडक्ट रिसर्च किस तरह करते हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि उन प्रोडक्ट को सिर्फ अमेज़ॉन के अलावा बाकी भी डिफरेंट सोर्सिंग प्लेटफॉर्म से किस तरह सोर्स करते होते हैं और डिफरेंट सोर्सिंग प्लेटफॉर्म हम देखेंगे। सोर्सिंग प्लेटफॉर्म और उसके चेक्स वगैरह देखने से पहले आप लोगों को मैं जो ईबे की डिटेक्शन कॉस्टिंग होती है तो मैं आप सबको वो पहले बताता हूँ ताकि आपके माइंड में हो और फिर हम सोर्सिंग प्लेटफॉर्म की तरफ चलें। सबसे पहले फनल वन है हमारे पास जिसमें कॉस्टिंग यूएसए की है। ठीक है। फॉलोइंग कॉस्ट मस्ट बी कंसीडर वाइल सिलेक्शन ऑफ द आइटम। आपने इन सब कॉस्ट को अपने माइंड में रखना है। ठीक है। ये वही कॉस्टिंग हुई हुई है जो हमने कल एक गूगल शीट पढ़ी थी, उस पे यही सारे फॉर्मूलाज लगे हुए हैं, लेकिन आपको मैनुअली भी पता होने चाहिए। कोई क्लाइंट आपसे मैनुअली भी पूछ सकता है या आपको मैनुअली भी ये काउंट करने आने चाहिए फॉर योर बेटर नॉलेज। ठीक है। अब सबसे पहले है 13.25%। ठीक है। 13.25% प्लस $0.3 फॉर इंटरनेशनल सेलर्स। परसेंटेज इज 4.4%। कमीशन ऑफ ईबे मैक्सिमम। डिफरेंट कैटेगरीज हैव डिफरेंट कमीशंस। ठीक है। ये पहला पॉइंट ये है कि 13.25% ये ईबे की फिक्स टैक्स है। ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट हो चाहे कितने भी डॉलर की हो, 13.25 ईबे की एक फिक्स कॉस्टिंग है जो वो आपसे डिटेक्ट करेगा पर आइटम। ठीक है। और $0.3 इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन फ़ी है। ठीक है। एक पहला पॉइंट ये है कि 13.25 ईबे का टैक्स है जो हर आइटम पे लगता होता है। ठीक है। और 0.3 जो है, $0.3 ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन फीस है। नेक्स्ट पॉइंट, 10% बाइंग टैक्स ऑन अमेजोन। एवरेज परसेंटेज डिफरेंट स्टेट हैव डिफरेंट टैक्स। 10% जो है वो आपकी बाइंग टैक्स है अमेजोन पे। हमने कल देखा था कि हम सोर्स हमारा अमेजोन था और हम ईबे पे सेल कर रहे थे। तो जब हम कोई भी आइटम अमेजोन से परचेज करेंगे तो वो 10% बाइंग टैक्स उस पर डिटेक्ट होता है। ठीक हो गया। द मिनिमम लिस्टिंग प्राइस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव मेंशन कॉस्ट। क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि मिनिमम लिस्टिंग प्राइस क्या होती है? कोई भी अपना माइक ओपन करके आंसर देना चाहिए या चैट पे लिख दें। मिनिमम लिस्टिंग प्राइस वो प्राइस होती है जिस पे हमें ना कोई प्रॉफिट होता है और ना कोई लॉस होता है। इसे हम ब्रेक इवन कहते हैं। ये कल हमने फॉर्मूला शीट पे भी देखा था। ये देखें, ये वाला ब्लॉक देखें, इस पे मिनिमम लिस्टिंग प्राइस लिखा हुआ है ब्रेक इवन। इस प्राइस पे ना आपको प्रॉफिट होता है और ना आपको लॉस होता है। ठीक है। अब ये कैलकुलेट किस तरह होता है मैनुअली, यहाँ पे तो फॉर्मूला लगा हुआ है गूगल शीट पे, लेकिन इसको कैलकुलेट किस तरह किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। मिनिमम लिस्टिंग प्राइस इक्वल टू बाइंग प्राइस ऑन अमेजोन प्लस 25% ऑफ बाइंग प्राइस। मतलब कि एक प्रोडक्ट आपने अमेजोन से जितने का ख़रीदा है, मीन्स के $5 का ख़रीदा है, तो उस $5 पे आपने 25% ऐड करेंगे तो वो आपकी मिनिमम लिस्टिंग प्राइस बन जाएगी। ठीक है। अब मैं आपको ये करके भी दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। ये देखें, हम ये पहला प्रोडक्ट ले लेते हैं। ठीक है। आपको कैलकुलेटर और ये गूगल शीट शो हो रही है ना? जी जी हो रही है। जी शो हो रही है। ठीक है। अब हमने देखा है कि मिनिमम लिस्टिंग प्राइस बाइंग प्राइस ऑन अमेजोन प्लस 25% ऑफ बाइंग प्राइस। ठीक है। हमने ये वाली प्राइस निकालनी है कि ये 12.41 किस तरह निकली है। ठीक है। अब हमने बाइंग प्राइस हमारे पास क्या थी अमेजोन की, जो हमने कल इसमें ऐड की थी, वो थी 8.99। ठीक है।
जी, तो हमने बाइंग प्राइस निकाली हुई थी 8.99 प्लस 25%। ठीक है, तो ये हमें बता रहा है 11.23। ठीक है, ये 11.23 बता रहा है, ये हमें $1 लेस करके बता रहा है। ये हम मिनिमम रखते होते हैं, और जो शीट पे बताता होता है वो $1 इंक्रीज करके बताता होता है, ताकि आपकी कोई भी फिगर बिल्कुल भी एस्टिमेट वो आपकी आउट ऊपर नीचे ना हो। ठीक है, वो एग्जैक्ट बता रहा होता है। तो यूनिवर्सल जो फॉर्मूला है वो आपका यही है, मिनिमम लिस्टिंग प्राइस जो होती है वो कोई भी सोर्स से आपने बाइंग की, उसमें 25% ऑफ बाइंग प्राइस आप ऐड करेंगे तो वो मिनिमम लिस्टिंग प्राइस आपको बता देगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रॉस मार्जिन। ठीक है, ग्रॉस मार्जिन जिसे हम प्रॉफिट अपना कहते हैं, वो किस तरह कैलकुलेट करते होते हैं। ग्रॉस मार्जिन जो होता है वो लिस्टिंग प्राइस माइनस MLP। ठीक है, मिनिमम लिस्टिंग प्राइस। एक होती है लिस्टिंग प्राइस, एक होती है मिनिमम लिस्टिंग प्राइस। लिस्टिंग प्राइस वो प्राइस होती है जो आप ईबे पे ऐड करते हो जिसमें आपको प्रॉफिट हो रहा होता है, और मिनिमम लिस्टिंग प्राइस वो होती है जिसमें आपको नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, तो जब आप लिस्टिंग प्राइस में से मिनिमम लिस्टिंग प्राइस को माइनस करते हैं तो वो आपका ग्रॉस मार्जिन आपका आ जाता है। अब ये हम गूगल शीट पे करते हैं। ठीक है, ये पहला ही प्रोडक्ट लेते हैं इसमें हम। ठीक है, हमने करना है लिस्टेड प्राइस। देखें ये यहाँ पे लिस्टेड प्राइस लिखा हुआ है। लिस्टेड प्राइस वही प्राइस होती है जो आप कंपेटिटर जो आपका कंपेटिटर सेल कर रहा होता है वो प्राइस होती है। आप इसको यहाँ से देखें चेंज करेंगे, इसको अगर हम 14 करेंगे तो ये देखें ये यहाँ पे भी 14 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक हो गया। अब हम इसको 13.49 दोबारा से करेंगे तो ये यहाँ पे दोबारा 13.49 हो जाएगा। अब हमने पढ़ा है कि लिस्टिंग प्राइस में से MLP को माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। अब 13.49 माइनस 12.41, तो ये 1.08। अब हमने इसका प्रॉफिट चेक करना है, तो ये देखें इसका प्रॉफिट, ये देखें 1.07, और ये हमें कैलकुलेटर पे भी राउंड अबाउट इतना ही बता रहा है 1.08। तो ये दो फॉर्मूलाज हैं, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। एक है मिनिमम लिस्टिंग प्राइस किस तरह निकालते होते हैं, किसी भी सोर्स प्राइस का जो होते हैं कितने की आप चीज़ खरीद रहे होते हैं उसमें 25% ऐड कर देते हैं तो वो आपकी मिनिमम लिस्टिंग प्राइस होती है। और किसी भी प्रोडक्ट का ग्रॉस मार्जिन किस तरह निकालते हैं कि लिस्टिंग प्राइस में से जो प्राइस आपने सोची होती है कि मैं इतने की बेचूंगा, उसमें से मिनिमम लिस्टिंग प्राइस को जब आप माइनस करते हैं तो वो आपका ग्रॉस मार्जिन निकल आता है। एड रेट विल बी डिटेक्टेड फ्रॉम ग्रॉस मार्जिन। ठीक है, हमने कल पढ़ा था कि ऐड अगर हम चलाएंगे अपने प्रोडक्ट पे तो वो उसके चार्जेस जो होंगे वो हमारे ग्रॉस मार्जिन से डिटेक्ट होंगे। अब ये लास्ट पॉइंट है कि नेट प्रॉफिट शुड बी मिनिमम $1 फ्रॉम आइटम्स लेस देन $15। $15 से लेस देन की जितनी भी प्रोडक्ट होगी, मीन्स के $5 की हो, 7 की हो, 8 की हो, उस पे हमें मिनिमम $1 का प्रॉफिट हो रहा हो। हर चीज़ हमारे टैक्सेस कटने के बाद हमारा $1 बच रहा हो, एंड मिनिमम 10% फॉर आइटम्स अबव $15। और $15 से जो अबव की आइटम है उसे हमें 10% मीन्स के $1 से ज़्यादा आपको प्रॉफिट आ रहा हो। तो ये कॉस्टिंग आपको समझ आई है कि ये कॉस्टिंग किस तरह होती है। मिनिमम लिस्टिंग प्राइस। ठीक है, मिनिमम लिस्टिंग प्राइस वो प्राइस होती है जिस पे ना कोई प्रॉफिट होता है ना कोई लॉस होता है। ठीक है, मिनिमम लिस्टिंग प्राइस को हम निकालते किस तरीके से हैं, बाइंग प्राइस ऑन अमेजोन प्लस 25% ऑफ बाइंग प्राइस। मीन्स एक जो मीन्स कि आपने एक शॉप से पानी की जो बोतल है वो $5 की ली है। ठीक है, उस $5 में आपने 25% ऐड कर देना है। ठीक है,
उस 5 रुपए में जब आप 25% ऐड करेंगे तो वो आपकी मिनिमम लिस्टिंग प्राइस निकल आएगी। ठीक है, ये वो प्राइस होगी जिस पे आपको ये बोतल बेचने पे ना कोई प्रॉफिट होगा ना ही कोई लॉस होगा। क्लियर हुआ आपको ये कॉस्टिंग? और किसी का सवाल है तो पूछ ले। सबको क्लियर है? ठीक है, ये है, ये जो हमने अभी पढ़ी है ये है यूएसए की कॉस्टिंग। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कॉस्टिंग पढ़ते हैं, वो है यूके की कॉस्टिंग। ठीक है, यूके की कॉस्टिंग में भी आप पहला पॉइंट देखें तो 13.25% कमीशन ऑफ ईबे। ठीक है, फिक्स्ड कमीशन है आपका। ईबे आपसे 13.25% हर प्रोडक्ट पे ईबे ने लेना ही लेना है। ठीक है, यूके में डिफरेंस क्या आ जाता है कि यूके में वो सारी कॉस्टिंग के अलावा 20% वैट भी चार्ज करता है आपसे ऑन ईबे फीस। ठीक है, ये टैक्स है यूके का। ठीक है, तो ये 20% चार्ज करता है ईबे, तो ये भी आपसे डिडक्ट होगा आपके प्रोडक्ट में से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट वही वाला जो पहली स्लाइड में फनल 1 में था कि 0.33 फिक्स्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं। ठीक है, देन उसके बाद मिनिमम लिस्टिंग प्राइस यूके की किस तरह कैलकुलेट करते हैं, पहले हम पढ़ के आए हैं, वो थी यूएसए की। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो हमने पढ़नी है यूके की। ठीक है, मिनिमम लिस्टिंग प्राइस जो होती है इक्वल टू बाइंग प्राइस ऑन अमेजोन। ठीक है, ये अमेजोन इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि कल हमने अमेजोन को पढ़ा था, सोर्स हमारा अमेजोन था। यहाँ पे कोई भी सोर्स हो सकता है। बाइंग प्राइस ऑन अमेजोन प्लस 30% ऑफ बाइंग प्राइस, वही वाला कि हमने कोई भी बॉटल खरीदी है $5 की, उसमें 30% ऐड कर देना है। ठीक है, यूएसए में होते तो हम वो $5 की बोतल लेते तो उसमें 25% ऐड करते। लेकिन जब हम यूके में आए हैं तो हमने उस पानी की बोतल में हमने 5 पाउंड की ली है, तो हमने 30% उसमें ऐड कर देना है, तो वो आपको मिनिमम लिस्टिंग प्राइस निकल आएगी। ठीक है, या एक दूसरा तरीका भी होता है मिनिमम लिस्टिंग प्राइस को निकालने का कि बाइंग प्राइस प्लस ईबे की 23.25% ऑफ सेलिंग प्राइस प्लस 0.33 इंटरनेशनल जो ट्रांजैक्शन फीस है, आप इस सब को भी सम अप करते हैं तो आपकी बाइंग मिनिमम लिस्टिंग प्राइस निकल आती है। लेकिन ये वाला मेथड थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो आपने ये पहले वाले मेथड को ही ना इम्प्लीमेंट करना है। यूएसए में अगर आप हैं और आपने एक पानी की बोतल खरीदी है तो आपने उसमें 25% ऐड करेंगे तो आपके पास मिनिमम लिस्टिंग प्राइस निकल आएगी। अगर आप यूके में आ गए हैं, आपने वही पानी की बोतल 5 पाउंड की खरीदी है तो आप उसमें 30% ऐड करेंगे तो आपकी मिनिमम लिस्टिंग प्राइस निकल आएगी। और मिनिमम लिस्टिंग प्राइस वो होती है जिसमें ना कोई प्रॉफिट होता है और ना कोई लॉस होता है। फिर आपने ग्रॉस मार्जिन, वो बिल्कुल सेम है लास्ट स्लाइड की तरह कि लिस्टिंग प्राइस में से मिनिमम लिस्टिंग प्राइस को माइनस करेंगे तो ग्रॉस मार्जिन निकल आएगा। ऐड रेट, ये भी वही पिछली स्लाइड वाली बातें हैं कि ऐड रेट आपके ग्रॉस मार्जिन, अगर आप ऐड चलाएंगे तो आपके प्रॉफिट में से वो पैसे कटते होते हैं। और जो नेट प्रॉफिट आपने मिनिमम जो $1, वो मिनिमम $15 से अगर लेस की प्रोडक्ट है तो आपका $1 आपको प्रॉफिट होना चाहिए। अगर आपकी 15 से अबव है तो आपको 10% मीन्स के $1 से ज़्यादा का प्रॉफिट होना चाहिए। अब हमने ईबे का कल एक सोर्स पढ़ा था। ठीक है, जो सोर्स हमारे पास था अमेजोन। अब हम डिफरेंट मार्केट के डिफरेंट सोर्सेस को देखेंगे। ठीक है, उसमें सबसे पहले हमारे पास यूएसए की मार्केट है। ठीक है, ये नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पे यूएसए है, यूके है और ऑस्ट्रेलिया है। सबसे पहले हम देखेंगे
यूएसए को। ठीक है, यूएसए में सबसे पहला जो इधर लेफ्ट साइड पे लिंक्स दिए हुए हैं उस मार्केट प्लेस के, और राइट साइड पे वो नीश और कैटेगरी बताई हुई है कि ये वेबसाइट क्या ड्रॉप शिपिंग में सेल करती है या होलसेल में सेल करती है। ठीक है, सबसे पहला है हमारे पास hens.com। ठीक है, हम पहले इसको देखते हैं। hens.com एक यूएसए में एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो वेयरेबल प्रोडक्ट्स जो होती हैं, आपके क्लोथिंग प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो सेल करता होता है। ठीक है, इस पे भी आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए सबसे पहले इनको एप्लीकेशन एक सबमिट करवानी होती है। ठीक है, वो एप्लीकेशन अगर सबमिट होती है, अगर आपको ये अप्रूवल देते हैं, तो फिर इस प्लेटफॉर्म की चीज़ें आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे लगा सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं लगा सकते। ठीक है, और ये वाइट लेबल शिपिंग करता है। ठीक है, वाइट लेबल शिपिंग में आपको बताता हूँ क्या होता है। एक शिपिंग होती है जो नॉर्मल शिपिंग होती है, मतलब कि किसी भी प्लेटफॉर्म से जो चीज़ शिप हो रही होती है, मीन्स कि अमेजोन से कोई चीज़ शिप हो रही होती है, तो वो अमेजोन के बॉक्स में जाती है, मीन्स कि उसके ऊपर अमेजोन लिखा होता है। लेकिन जब हम टर्म यूज़ करते हैं वाइट लेबल शिपिंग, तो मीन्स वो प्लेटफॉर्म या वो वेबसाइट या वो मार्केट खाली बॉक्स में दे के आती है, अपनी कोई ब्रांडिंग नहीं करती। उसको वाइट लेबल शिपिंग कहते हैं। जो बॉक्स सिर्फ बॉक्स ही हो, उस पर कोई लेबल ना लगा हुआ हो, कोई भी मार्केट का कोई लेबल ना लगा हुआ हो, तो उस चीज़ को हम वाइट लेबल शिपिंग कहते होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सोर्स ऑफ गुड्स। इस वेबसाइट को देखते हैं जी। ये सोर्स ऑफ गुड वेबसाइट है। इस पे भी डिफरेंट ये चीज़ें होती हैं। देखें, इतने प्रोडक्ट्स हैं इस पे, इतने वेंडर्स हैं, 15 ईयर्स हो गए हैं, 24 कैटेगरीज हैं इसके अंदर, और ये अमेजोन और ईबे से इंटीग्रेट भी हो जाता है। ठीक है, फुली आपको ड्रॉप शिपिंग अलाउ करता है। लेकिन इस वेबसाइट की कोई भी प्रोडक्ट आपको लगाने के लिए, मीन्स के ये सोर्स, इस सोर्स से आपको कोई चीज़ भी लगाने के लिए इनकी मेंबरशिप लेनी पड़ती है। ठीक है, ये इनके कुछ प्लान्स हैं, तो आपको इनको सब्सक्राइब करना पड़ता है, तो फिर ये अलाउ करते हैं आपको कि आप इनको, इनकी प्रोडक्ट्स को लगा सकते हैं। मीन्स के ये स्टार्टर प्रोडक्ट पैकेज है इनका, ये बेसिक पैकेज है, ये डिफरेंट पैकेजेस हैं। मीन्स के ये प्लेटफॉर्म जो है ये फ्री नहीं है, ये सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है इस प्लेटफॉर्म की। नेक्स्ट हमारे पास अमेजोन है, जो हमने कल पढ़ लिया था, बेस्ट प्लेटफॉर्म होता है ये सोर्स के लिए हमारे। उसके बाद है हमारे पास सैम्स क्लब। ठीक है, सैम्स क्लब बहुत फेमस है ये यूएसए में। ठीक है, ये वॉलमार्ट का पेरेंट, वॉलमार्ट इसको चला रहा होता है। ठीक है, वॉलमार्ट की ये सेकंड कंपनी है सैम्स क्लब। ठीक है, इस पे भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं, आप इसको भी लिस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको लोग ज़्यादा इसलिए भी यूज़ नहीं करते क्योंकि ये फ्री शिपिंग बहुत कम अलाउ कर रहा होता है, मोस्टली इसकी शिपिंग चार्जेस की वजह से। तो ये बहुत लोग कम यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ लोग यूज़ भी करते हैं, वो अपनी ईबे की लिस्टिंग में वो प्राइस ऐड कर देते हैं शिपिंग की। तो ये प्लेटफॉर्म भी है एक आपके पास, जिससे आप प्रोडक्ट को सोर्स कर सकते हैं। ये इसके सारी आपको बता रहा है, हेल्थ केयर, ऑटो कार, ये सारी इसमें कैटेगरीज हैं। ठीक है, ये आपके पास सैम्स क्लब भी हो गया एक। फिर नेक्स्ट है हमारे पास सीजे ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, बहुत फेमस है ये। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग ये यूज़ करते हैं। बेनिफिट इसका ये है कि ये ईबे और ईबे से इंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, इससे लोग बहुत ज़्यादा ड्रॉप शिपिंग वगैरह करते होते हैं। ठीक है, ये इस प्लेटफॉर्म का भी ये है कि इस पे प्रोडक्ट्स तो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, और ये चाइना मार्केट का है ये। लेकिन इसका नेगेटिव बात ये है कि इसकी भी आपको सब्सक्रिप्शन या इसका प्लान लेना पड़ता है आपको। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, जैसे CG प्राइम प्लान पे जाते हैं, जब आप इसका प्राइम प्लान लेंगे तब ये आपको ऑफर करता है प्रोडक्ट्स
ठीक है। अगर अदरवाइज आपको सिर्फ ये कुछ फ्री 2-3 प्रोडक्ट होती हैं जो आपको ये फ्री आपको लेने देता है, नहीं तो आपको इसको प्लान इसका सब्सक्राइब करना पड़ता है। देखिए ये जैसे फ्री प्लान में वो आपको बता रहा है कि 5 डेली प्रोडक्ट आप इसमें से सोर्स कर सकते हैं, मीन्स के 5 ऑर्डर आप दिन के लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगा सकते। अनलिमिटेड लिस्टिंग भी कर सकते हैं एम्प्लॉय, लेकिन अगर आपके ज़्यादा ऑर्डर्स आ गए 5 से तो ये आपको नहीं लगाने देगा, ठीक है। फिर दूसरा इसका प्लान है प्लस प्लान, ये $16 का है। इसमें ये आपको ये सारी बेनिफिट्स बता रहा है कि ये क्या क्या देगा। $20 का है तो ये आपको बता रहा है, ठीक है। ये $60 का, ये सारे आपको बेनिफिट्स बताता जा रहा है साथ साथ, ठीक है। फिर है आगे एक्स एस डिपोर्ट, ये शायद मेरे ख्याल बंद हो गया है, अब देखते हैं इसको। जी, ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म था यूएसए में, अब ये इन्होंने शट डाउन कर दिया ये यूएसए में से। देन हमारे पास है सनराइज होलसेल, ठीक है। इससे भी लोग ड्रॉप शिपिंग वगैरह करते हैं, ये भी एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि आपको इसकी भी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। ईबे, अमेजोन, शॉपिफाई, ये देखें इन्होंने इस प्लेटफॉर्म का ये इन्होंने खुद कहा हुआ है कि हमारे उसमें से शिप वो ड्रॉप शिपिंग करो और हम जो है वाइट लेबल शिपिंग करेंगे। मींस कि इस तरह का बॉक्स होता है वाइट लेबल शिपिंग का। वाइट लेबल शिपिंग आपको मैंने बताया कि कोई भी ब्रांडिंग नहीं करके भेजते अपने प्लेटफॉर्म की, मींस के ये सनराइज होलसेल है तो ये कुछ भी लिख के नहीं भेजते। ये इसका ये बेनिफिट है, लेकिन आपको इसकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। ये देखें ज्वाइन फ्री डे, फ्री फॉर 7 ट्रायल्स, ट्रायल पे 7 डेज आपको ये फ्री मिलेगा, लेकिन उसके बाद फिर आपको इसके सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। ये देखिए साइन अप फॉर मेंबरशिप करना पड़ेगा आपको। देखें वी आर नॉट ऑन बोर्डिंग न्यू मेंबर्स एट दिस टाइम, रिकमेंडेड द फॉलोइंग ड्रॉप शिपर्स एंड डायरेक्टर। इन्होंने अपनी एप्लीकेशन लेने के अभी बंद की हुई हैं, लेकिन उन्होंने अल्टरनेट वेबसाइट्स बताई हुई हैं कि आप वर्ल्ड वाइड ब्रांड्स पे चले जाएं, सलीहो पे चले जाएं, होलसेल 2B पे चले जाएं, तो आप इन प्लेटफॉर्म पे भी जाके सोर्सिंग कर सकते हैं। देन आपके पास वीडा एक्सेल आ जाता है। जी, वीडा एक्सेल भी एक बहुत अच्छा ब्रांड प्लेटफॉर्म है। इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये आपको इन्वॉइसेस साथ दे देता है पर हर प्रोडक्ट की। बाकी जितने प्लेटफॉर्म होते हैं वो आपको अपनी इन्वॉइसेस नहीं देते प्रोडक्ट की, लेकिन ये प्लेटफॉर्म आपको इन्वॉइसेस भी दे देता है। इस पे भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। होम एंड गार्डन, हार्डवेयर, टॉयज, सारी कैटेगरीज के आप प्रोडक्ट्स इसमें से भी सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास Sinki.com। Sinki.com भी आपको वाइड लेवल शिपिंग ऑफर करता है, इसमें भी डिफरेंट सेलर्स होते हैं, लेकिन फिर इसकी वही बात है कि इसकी भी मेंबरशिप लेनी पड़ती है आपको। देखें गेट स्टार्टेड फॉर फ्री, 14 डेज का फ्री ट्रायल है, देन उसके बाद आपको इसकी भी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। ये देखें इसमें इसने खुद आपको ऑफर किया हुआ है कि आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। ड्रॉप शिप उसने प्रोडक्ट्स भी बताई हुई है कि इस कैटेगरी के हमारे पास ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट्स हैं, तो इसका अगर आप सब्सक्रिप्शन लेके इससे भी आप प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। फिर आपके पास ये नेशनल ड्रॉप शिप हैं, एशियन पार्टनर है, टेली डायनेमिक है, लगे सारे हैं। फिर उसके बाद iSports.com है, ठीक है। iSports.com ये जो सप्लीमेंट्स वगैरह जो ये लगे होते हैं, ये भी आपको ऑफर करता है। ये तो हमने कोई और खोल लिया। स्पोर्ट्स रिलेटेड ब्रांड है ये हमारे पास, iSports.com, ठीक है। इसकी प्रोडक्ट्स भी आप लगा सकते हैं ईबे पे। देन आपके पास इतने ये सारे प्लेटफॉर्म हैं। ये आपके पास ये 2 प्लेटफॉर्म जो हैं, ये लिक्विडेशन और ये bulk.com, ठीक है। ये आपके पास बहुत बेस्ट है, इनके मैं आपको बेनिफिट्स बताता हूँ दोनों के क्या बेनिफिट्स हैं। जो भी ईबे और अमेज़ॉन से, आपने ये पाकिस्तान में भी देखा होगा कि जो भी चीज़ रिटर्न हो जाती है कस्टमर्स को,
कस्टमर नहीं लेता और वो हम उन्हीं के वेयर हाउस में वापसी आ जाती है और वो उनके लिए यूजेबल नहीं होती। तो ये वो वेबसाइट्स हैं जो ईबे और अमेजोन के जो भी रिटर्न पैकेजेस होते हैं वो यहाँ पे लगे होते हैं, ठीक है। अब जिस तरह ये liquidation.com है, ये इधर वो वाले प्रोडक्ट्स लगे होते हैं जो अमेजोन और ईबे से रिटर्न हुए हुए होते हैं। ये देखें, इस प्लेटफॉर्म में आपको बिड करना पड़ता है कि आपने ये प्रोडक्ट इतने का लेना है, जितनी ज़्यादा बिडिंग हाई होगी तो वो आपको मिल जाएगा। एफपीएस सेलर्स के जो भी रिटर्न होते हैं वो सब आपको यहाँ पे मिल जाता है और अच्छी प्राइस में मिल जाता है। देखिए सारे ये आपको अमेजोन, ये देखें ब्रांड डिटेल्स बता रहे हैं, ये अमेजोन से रिटर्न की चाहिए आपको, किसी भी मार्केट का कोई भी रिटर्न की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो यहीं पे आ जाती हैं और यहाँ पे लो मार्जिन में, लो प्रॉफिट में बिक्री होती है, तो आप यहाँ से भी सोर्स कर सकते हैं। और ये बल्क में प्रोडक्ट्स देते हैं, ये ड्रॉप शिपिंग के लिए यूज़ नहीं होता, ठीक है। एक मॉडल होता है कि आपने एक ऑर्डर आया और एक ऑर्डर ही प्लेस कर दिया अपने सोर्स प्लेटफॉर्म पे। एक होता है मॉडल कि आपने एक सोर्सिंग प्लेटफॉर्म से बल्क में चीज़ उठा ली, मतलब कि 30 प्रोडक्ट्स उठा लिए एक जैसे ही, 40 उठा लिए, 50 उठा लिए, तो उसको हम बल्क कहते हैं या फिर स्टॉक कहते हैं। तो ये बल्क या स्टॉक के लिए ये दो वेबसाइट हैं और ये यूएसए में बहुत बेस्ट हैं फॉर स्टॉक और उसके लिए, बल्क के लिए, ठीक है। देन आपके पास ये बाकी सारे हैं। देन आपके पास ये बैन गुड है, इसको हम देख लेते हैं। ये बैन गुड, आपको मेरी आवाज़ आ रही है ना? काइंडली कोई बता दे अपना माइक ओपन करके। जी सर आ रही है। ठीक हो गया, जी ठीक है सर जी। आ रही जी ये बैनगुड है, ये एक चाइना सप्लायर है जो यूके में है, जो यूएसए में है, ठीक है। इस पे आपको चाइना के रेट पे मिल जाती होती हैं प्रोडक्ट, सस्ती मिल जाती हैं इस प्लेटफॉर्म पे भी। ये भी आप ड्रॉप शिपिंग के लिए, इसमें भी आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेनी पड़ती, ठीक है, फ्री है ये। इसमें देखें कितनी कैटेगरीज हैं, इसके आप कैटेगरीज वाले सेक्शन में जाएं तो ये देखें मल्टीपल्स, एक एक उस नीश में इतनी मल्टीपल्स कैटेगरीज हैं। देखिए स्पोर्ट्स के अंदर इतनी कैटेगरीज हैं, होम अप्लायंसेस में इतनी कैटेगरीज हैं। तो ये भी बहुत काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से भी आप काफ़ी ईबे के लिए प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं। देन आपके पास टारगेट.com है। टारगेट.com से भी आपको अच्छी खासी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं ड्रॉप शिपिंग के लिए, लेकिन मोस्टली ये इतना ज़्यादा यूएसए में फेमस नहीं है और ये इतना कोई यूज़ भी नहीं करता, लेकिन आपने इसको भी एक दफ़ा चेक कर लेना है, क्या पता आपको एक दो प्रोडक्ट्स इससे भी मिल जाएं। देन आपके पास ये सालियो है, बाकी जितने भी हैं ये सारे आपको ड्रॉप शिपिंग मॉडल ऑफर करते हैं। आपने इन सबको एक दफ़ा देख लेना है। ये जैसे ये Sly.com है, ये भी आपको ड्रॉप शिपिंग मॉडल ऑफर करता है, वाइट लेबल शिपिंग देता है ये भी आपको। इसमें भी इतनी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ये आपको हर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स बता देगा और हर कैटेगरी में इतने नीश में प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं इनके पास, तो आप इससे भी चेक कर सकते हैं। तो ये सारे जो हमारे सोर्सेज थे मोस्टली ये ही यूज़ होते हैं यूएसए में। अब आप इनमें से पूछ रहे होंगे कि ये तो बहुत सारे हैं, तो हम इनिशियली किसको देखें? आपने इन सबको देखना है स्टार्ट में, ठीक है। हर वेबसाइट को ओपन करना है, आपने देखना है कि किसी से कोई प्रोडक्ट मिलती है। लेकिन मोस्टली जो आपको मैं कुछ फेमस जो हैं जिससे ड्रॉप शिपिंग लोग ज़्यादा कर रहे होते हैं, मैं आप लोगों को उनका भी बता दूंगा, ठीक है, कि वो कौन से हैं। उसमें सबसे पहले है, आपने लिखते जाना है आप, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, नोट डाउन करते जाएं। देखना आपने सबको है, सारी वेबसाइट्स को देखना है, लेकिन जो मोस्ट फेमस हैं ड्रॉप शिपिंग के लिए आपने उनको देखना है और उससे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिल जाती होती हैं। सबसे पहला हो गया अमेजोन, ठीक है। देन आपके पास हो गया सैम्स क्लब। आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं ना साथ साथ? यस सर। ठीक हो गया। पहला अमेजोन हो गया, देन आपका सैम्स क्लब हो गया, तीसरा आपका हो गया सीजे ड्रॉपशिप, ठीक है। देन इसमें एक मिसिंग है वॉलमार्ट, ठीक है। फोर्थ आपने वो लिखना है।
ये 4 जो हैं ये ज़्यादा यूज़ होने वाले प्लेटफॉर्म है यूएसए में, ठीक है। देखने आपने सबको ही है, लेकिन इससे मोस्टली लोग ज़्यादा ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी हो सकता है हमारा कुछ यहाँ पे बैठे कोई स्टूडेंट हो जिनके लिए टारगेट बेस्ट लग जाए, उनको उनको उसका इंटरफेस समझ आ जाए, किसी को आई स्पोर्ट समझ आ जाए। मतलब कि डिफरेंट है सबके, हर किसी से भी प्रोडक्ट मिल सकती है। लेकिन जो मोस्टली यूज़ होते हैं और जो हम भी ज़्यादा यूज़ करते हैं वो ये ही 4 हैं यूएसए में। अगर आपने बल्क लेना हो तो बल्क के लिए मैंने आपको बता दिया, लिक्विडेशन है, बल्क डॉट कॉम है, ठीक है। तो ये सारे हैं यूएसए के लिए। अब हम यूके के जो है ना प्रोड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म हम वो देखते हैं, ठीक है। यूके में सबसे पहले अलमशहूर अमेज़ोन डॉट कॉम, ठीक है। कहीं पे कुछ ना भी मिले आपको, अमेज़ोन पे तो ज़रूर ही मिलता होता है, ठीक है। देन आपके पास सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म यूके के लिए है गो ड्रॉपशिप, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी और प्लेटफॉर्म को देखते भी नहीं हैं और पता नहीं मल्टी मिलियंस डॉलर्स पता नहीं इस वेबसाइट से निकाल चुके हैं और अभी तक निकाल रहे हैं। तो ये इतनी बेस्ट वेबसाइट है गो ड्रॉपशिप यूके के लिए, ठीक है। ये चाइना के ही सप्लायर्स हैं, ठीक है। स्टॉक इन्होंने यूके में रखा हुआ है अपना, और ये अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है। इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं जिसकी वजह से इस पे लोग ज़्यादा वर्क करते हैं। मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताता हूँ। सबसे पहले हम कोई भी प्रोडक्ट एक जो है वो सर्च कर लेते हैं, ठीक है। जी जी देखें, जैसे ये एक प्रोडक्ट है, ये इसको इस पे आपको ये यूके का देखें स्टॉक भी बता रहा है कि इसके पास स्टॉक कितना अवेलेबल है। कल हमने जो अपना क्राइटेरिया पढ़ा था वो हम उसको भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें स्टॉक के साथ एक ऑप्शन आ रहा है होल्ड का, ठीक है। होल्ड मींस कि आप इस वेबसाइट पे अगर देखें, आपने आपने एक प्रोडक्ट लिस्ट की है ईबे पे, ठीक है। आपकी वो प्रोडक्ट सेल हो रही है और आप देखते हैं कि यार इसका तो स्टॉक खत्म हो रहा है, ये तो 20 पे रह गया या 15 पे रह गया है, फिर मैं कैसे बेचूंगा। तो आप इकट्ठी पेमेंट करके 15 की या 20 की आप अपना सारा का सारा जो है ना ये प्रोडक्ट होल्ड भी करवा सकते हैं। होल्ड करवा लिया आपने, फिर जैसे जैसे आपको ऑर्डर आता जाए आप वैसे वैसे इनको बताते रहें, तो ये आपको आपका जो ऑर्डर है वो डिस्पैच करते रहेंगे। कोई आपको वेयर हाउस खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने बस इनको बताना है कि मेरी ये प्रोडक्ट अब भिजवा दें, इस टाइम भिजवा दें। तो ये इस पे दो काम भी हो सकते हैं। आप ये वाला काम भी कर सकते हैं कि जैसे ऑर्डर आया इधर आके आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, ये वाला काम भी हो सकता है। दूसरा काम ये भी हो सकता है कि आप देखते हैं कि इसका स्टॉक ख़त्म हो रहा है और मेरे मेरे पास तो ये बहुत अच्छी बिक्री है, तो चलो यार मैं इसको अपने हाथ से क्यों जाने दूं, तो मैं इसका एडवांस पेमेंट करके तो इसको होल्ड करवा लेता हूं। तो ये चीज़ मेरे पड़ी रहेगी, जैसे मुझे ऑर्डर आते रहेंगे तो मैं इसको सेल करता रहूँगा, ठीक है। नेक्स्ट इस वेबसाइट का एक और भी अच्छा बेनिफिट है। देखें आपने जैसे इससे 20 स्टॉक थे, 20 रह गए या 15 रह गए, कितने भी रह गए, आपने इस वेबसाइट से होल्ड से चीज़ उठा ली, ठीक है। मतलब कि आपने 30 प्रोडक्ट सेम एज इट इज़ ऐसे उठा लिया, आपने कहा ये होल्ड पे रख लें आप मेरे, मैंने पेमेंट भी कर दिया आपको, जैसे जैसे मुझे ऑर्डर आते रहेंगे मैं वैसे वैसे आपसे डिस्पैच करवाता रहूँगा, ठीक है। अब आपने 10 दिन गुजर गए, 15 दिन गुजर गए, महीना गुजर गया, आपके ऑर्डर ही नहीं आ रहे इस प्रोडक्ट के, आप ये जो आपने होल्ड करवाया हुआ है आप ये रिफ़ंड भी करवा सकते हैं। मींस कि आप इनको एक एप्लीकेशन लिख के देंगे, एक रिक्वेस्ट करेंगे कि हमने आपसे ये सारा होल्ड पे ख़रीदा हुआ है, तो आप ये हमें रिफ़ंड कर दें हमारा, हम इस प्रोडक्ट को और होल्ड नहीं करवाना चाहते और हमारी जितनी पेमेंट है तो हमें ये वापसी दे दें। तो इसलिए मोस्टली ये प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बेनिफिट बहुत ज़्यादा दे रहा है, ठीक है। और जो भी प्लेटफॉर्म बेनिफिट्स ड्रॉप शिपिंग वगैरह के लिए ज़्यादा दे रहा हो तो वो ज़्यादा ही चलती होती है, ठीक है। आप इसमें देखें क्वांटिटी भी, आप इसमें क्वांटिटी आप चेक यहाँ से कर सकते हैं, और अगर आपने मैनुअली क्वांटिटी कितने ऑर्डर्स लगवाने हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपने एक बात याद रखनी है, पेमेंट मेथड ये सिर्फ और सिर्फ पेपाल यूज़ करता है। कोई आपका और क्रेडिट कार्ड, कोई भी बैंक कार्ड, कोई भी यूज़ नहीं होगा।
पेमेंट मेथड सिर्फ इस पे पेपाल यूज़ होगा। एक और बेनिफिट इसका ये है कि ये वाइट लेबल शिपिंग ऑफर करता है। वाइट लेबल शिपिंग मैंने आपको बताया है कि वो अपने ब्रांडिंग करके नहीं भेजते बॉक्स पे, ऐसे ही खाली बॉक्स भेजते होते हैं, ठीक है। अब इसका एक और बेनिफिट ये है, एक गो ड्रॉप शिप हो गया, यहाँ पे रिटेलर प्राइस पे चीज़ पड़ी होती है। एक इसकी पेरेंट वेबसाइट है गियर होलसेल, ठीक है। यही कि यही प्रोडक्ट स्टॉक में इस वेबसाइट पे भी पड़ी होती है, गियर होलसेल, ठीक है। हर प्रोडक्ट पे इस वेबसाइट का एक आइटम कोड होता है, ठीक है। ये जैसे इसका ये आइटम कोड है, आपने यहाँ से सिंपली आइटम कोड कॉपी करना है, इधर ला के पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब यही कि यही प्रोडक्ट वहाँ पे आपको मिल रही थी 11.79 की, यहाँ पे आपको मिल रही है 8.90 की, लेकिन यहाँ पे आपको बल्क में मिलेगी। मीन्स कि आप ये पहला ब्लॉक देखें, इसमें वो कह रहे हैं अगर आप हमसे 10 या 10 से ज़्यादा खरीदेंगे तो 8.90 की देंगे हम, 100 प्लस खरीदेंगे तो हम 8.63 में देंगे आपको, 500 प्लस देंगे तो 8.28 में सेल देंगे आपको, 1000 लेंगे तो आप 8.01 में ले लेंगे, ठीक है, हम आपको देंगे। एज इट इज़ यही प्रोडक्ट यहाँ पे रिटेल प्राइस पे सेल हो रही है, वहाँ पे होलसेल प्राइस पे सेल हो रही है। होलसेल मींस कि वो आपको देखें ये सस्ती भी दे रहा है, लेकिन आपको इसमें ये प्रोडक्ट अपने पास रखवा के अपने पास स्टॉक करनी होती है। ये होल्ड का ऑप्शन आपको नहीं देते इस वेबसाइट पे। होल्ड का ऑप्शन ये सिर्फ आपको रिटेल प्राइस पे देते हैं, मींस कि आपको 11.97 पे आपको होल्ड का ऑप्शन देंगे, इस वाली प्राइस पे नहीं देंगे। इस प्राइस पे आपको ये डिस्काउंट देंगे और आपसे कहेंगे कि हम आपको डिस्पैच कर देते हैं, आप अपने घर पे रखें, अपने वेयर हाउस पे रखें, कहीं भी रखें, ठीक हो गया। तो ये वेबसाइट जो है, ये दो पेरेंट वेबसाइट्स हैं और ये बहुत मोस्टली यूज़ होती हैं यूके और यूके के लिए, ठीक है। आप जब इस पे वर्क करेंगे यूके मार्केट में तो आप भी मोस्टली इसी प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट हंट कर रहे होंगे, ठीक है। देन उसके बाद ड्रॉप शिपिंग एक्सेल.com है, ये ऑल टाइप्स प्रोडक्ट सेल करते हैं। अवेसम है, ठीक है। अवेसम भी बहुत फेमस है यूके में, लेकिन ये अपने इंटरफेस जो है इसका ज़रा कॉम्प्लिकेटेड सा है, तो इसकी वजह से लोग इसको ज़रा यूज़ नहीं करते इतना कोई ख़ास। लेकिन जैसे ये लोडिंग में भी अपना बहुत टाइम लेता है, ज़रा इसका इंटरफेस ज़रा कॉम्प्लिकेटेड सा है, तो इस वजह से इसको यूज़ नहीं करते। लेकिन आपने इसको भी देखना है, इससे भी प्रोडक्ट वगैरह निकल आती हैं। ये अपना लैंडिंग पेज आने आने में ही इतना टाइम लेता है, तो ये वो ज़रा स्लो है, तो इसको मोस्टली लोग इसलिए नहीं यूज़ करते। हमने Sinky.com यूएसए मार्केट में भी देखा था, Sinky.com यूके में भी है, ठीक है। देखें इतने टाइम बाद ये अपना इंटरफेस आया है इसका लैंडिंग पेज, और इसका लैंडिंग पेज भी आप देख रहे हैं कितना है, लेकिन ये आपको ड्रॉप शिपिंग ये वेबसाइट खुद ही ऑफर करता है, ठीक है। ये देखें फिर स्टक हो जाता है ये। जी ये देखें, उसने वेबसाइट ने खुद ही बताया हुआ है कि ये ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स हमारे इस कैटेगरी में हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं, और ये भी वाइट लेबल शिपिंग ऑफर करता है आपको। नेक्स्ट आपके पास वीडा एक्सेल है, Sinky.com, ये दोनों यूके में भी हैं यूएसए में भी हैं, ठीक है। आपके पास eSource.com है। देन उसके बाद अगर आप देखें इसमें ये आप सारे देखें तो CJ ड्रॉप शिपिंग यूके में भी है, यूएसए में भी था। बेन गुड यूएसए में भी है, यूके में भी है, ठीक है। देन उसके बाद होलसेल टू बी है, इस पे भी आपको होलसेल की प्रोडक्ट्स मिल जाती होती हैं। ये सारे जो हैं ये सारे ही यूके के हैं, लेकिन मोस्टली जो अब यूज़ होते हैं ना, मैं आपको वो बताता हूँ, आप वो नोट डाउन कर लें यूके के लिए। देखने आपने सारे ही हैं, लेकिन जो मोस्टली यूज़ होते हैं, जिस तरह यूके के मैंने यूएसए के आपको बताया, मैं आपको यूके के बताता हूँ। सबसे पहला है Amazon.com, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद गो ड्रॉप शिप, ठीक है।
ये इस पे तो आप या स्टार बना लें या इसको किसी तरीके से हाईलाइट कर लें, सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म यही है, गो ड्रॉप शिप, ठीक है। देन उसके बाद एक और प्लेटफॉर्म है जो इस शीट पे नहीं लिखा हुआ, वो मैं आपको मैनुअली बताता हूँ, ऑन बाय। जी, ये एक प्लेटफॉर्म है, ये भी बहुत बेस्ट है यूके के लिए, ठीक है। इसको भी आपने देखना है, इससे भी बहुत काफ़ी प्रोडक्ट्स निकल आती हैं, इस पे भी बेस्ट सेलर टैब का ऑप्शन होता है, ये भी है। पहली मैंने आपको बताया था amazon.com, दूसरा गो ड्रॉप शिप, ठीक है। गो ड्रॉप शिप की अगर प्रोडक्ट बल्क में लेनी है, स्टॉक में लेनी है, तो गेयर होल सेल, ठीक है, तीनों हो गए। देन आपके पास फोर्थ हो गया ऑन बाय, ठीक है। देन उसके बाद आपके पास सीजे ड्रॉप शिपिंग हो गया। सीबे ड्रॉप शिपिंग का वही ड्रॉबैक होगा कि आपको इसकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप इसकी सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो इस पे बहुत से प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते होते हैं। तो ये थे यूके के, आपको, आप लोगों को ये क्लियर हुए हैं यूके के सोर्सिंग सारी। जी सर हो गया। लास्ट वाला है ऑन बाय, पहला amazon.com, देन आपके पास गो ड्रॉप शिप, गो ड्रॉप शिप की ही प्रोडक्ट आपने होलसेल प्राइस में लेनी है, स्टॉक में लेनी है, देन गियर होलसेल, देन उसके बाद ऑन बाय, देन उसके बाद सीजे ड्रॉप शिपिंग, ये पांच हैं बेस्ट यूके के लिए। अब ये जो सोर्सिंग प्लेटफॉर्म यहाँ पे हमने लिस्ट में ऐड किए हुए हैं, ठीक है, ये तो एक तो एक्सपीरियंस से भी ऐड किए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये भी होता है कि ये सोर्सिंग प्लेटफॉर्म किस तरह निकलते हैं, मींस के ये जो हमने ऐड किए हुए हैं ये किस तरह हमें भी पता चले या आपको भी किस तरह पता चलेंगे, तो इसकी भी मैं आपको अब टेक्निक बताता हूँ कि सोर्सिंग प्लेटफॉर्म तक, सोर्सिंग प्लेटफॉर्म निकालते किस तरह होते हैं, ठीक है। हम जाते हैं eBay.com पे, हम कोई भी एक स्टूडेंट कोई भी प्रोडक्ट का बताए, नाम बताए, उसका हम वही सर्च करते हैं, किसी भी कैटेगरी की कोई प्रोडक्ट का नाम बताए। आप सब काइंडली एक्टिव होके बैठें और कोई भी एक स्टूडेंट किसी भी कैटेगरी का नाम बताए, हम वही सर्च करेंगे। हेडफोन्स, चले हम हेडफोन्स को यहाँ से ले लेते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। हम हेडफोन्स पे ले आए, ठीक है। अब हम कहते हैं कि भाई ये हेडफोन है, आपने देख लिया कि भाई ये, हम पहले वाला ही ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब ये देखें, आपने कहा भाई ये मैंने हेडफोन देख लिए हैं, ठीक है, इस पे सेल्स भी इतनी है, ठीक है, ये अभी स्टॉक का, ये स्टॉक प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ठीक है। स्टॉक प्रोडक्ट वाला सेलर और ड्रॉप शिपिंग वाला सेलर, ये देखने की भी मैं आपको टेक्निक बताता हूँ, ठीक है। जिसके पास, ये देखें इसके बाद कितनी लिस्टिंग लगी हुई है, ये जो आगे शो करा रहा है ये इसके फीडबैक या इसके पॉइंट्स हैं। जितने कम पॉइंट्स होंगे मींस के वो ड्रॉप शिपिंग सेलर है, जितने ही ज़्यादा पॉइंट्स होंगे मींस के वो स्टॉक प्रोडक्ट सेलर है, ठीक है। अभी हम स्टॉक, कोई भी प्रोडक्ट है, आप कहते हैं कि यार ये प्रोडक्ट मुझे अच्छी लगी है, ठीक है, इसकी सेल्स भी बहुत हैं, अब ये हमने निकालनी किस तरीके से। अब आप ये सारे मेथड नोट डाउन करते रहें कि सोर्सिंग प्लेटफॉर्म निकालते किस तरह होते हैं। इसकी आप पिक्चर देख रहे हैं, ठीक है, इस पिक्चर पे आपने लेफ्ट क्लिक करना है, इसको ओपन कर लिया आपने सिंपली, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। ये आपको सेकंड लास्ट पॉइंट नज़र आ रहा है, सर्च इमेज विद गूगल, ठीक है। ये राइट साइड पे आप देखें, ये प्रोडक्ट
जितने भी प्लेटफॉर्म पे सेल हो रही है वो आपको यहाँ पे लिस्ट बाय लिस्ट बता देगा, ठीक है। पहले उसने बताया अली एक्सप्रेस पे हो रही है, मुजीकर.com पे हो रही है, ubuy.com पे मिल रही है आपको यही की यही प्रोडक्ट, अली एक्सप्रेस पे मिल रही है, ईबे पे जैसे हम देख चुके हैं, ईबे से ही हम हंट कर रहे हैं, बॉब शॉप से भी मिल रही है, ठीक है, मुजीकर से मिल रही है जैसे हमने ऊपर देखा है, ठीक है। ये देखें अमेजोन यूके पे भी ये प्रोडक्ट मिल रही है। हम इसको यहाँ से राइट क्लिक से ओपन करते हैं, ठीक है। अब ये देखें ये अमेजोन पे भी ये प्रोडक्ट एज इट इज सेम टू सेम ये मिल रही है आपको, ठीक है। ये देखें वॉलमार्ट जिस तरह मैंने आपको बताया था, ये इस तरीके से सोर्सिंग प्लेटफॉर्म निकल के आते हैं। मीन्स कि आपने एक प्रोडक्ट रेंडमली देख ली, अब आप उसको पहले सबसे पहले अमेजोन पे देखेंगे, ठीक है, जिस मार्केट की भी होगी, यूएसए की है, आप अमेजोन पे देखेंगे, आप कहेंगे नहीं मिल रही, फिर आप कहेंगे यार चलो सीजे ड्रॉप शिपिंग पे देखते हैं, फिर आपको उधर भी नहीं मिली, फिर आप कहेंगे वॉलमार्ट पे देखता हूँ, ठीक है, उधर भी नहीं आपको मिली, सैम्स क्लब से भी देख लिया, आपने कहा मुझे कहीं भी नहीं मिल रही लेकिन मुझे ये प्रोडक्ट ढूंढनी है। अब उस प्रोडक्ट को ढूंढने का ये तरीका होता है, आपने उसकी इमेज खोली, ईबे पे आए आप, आपने उस पर क्लिक किया, इमेज को सर्च विद इमेज गूगल कर दिया, ठीक है। आपने यहाँ पे देख लिया कि ये किस किस मार्केट में ये प्रोडक्ट सेल हो रही है, वहां से आप ढूंढ लें कि भाई इस इस प्लेटफॉर्म से मैं उठाऊंगा तो मुझे इतना प्रॉफिट मिल जाएगा, आप अपने अपनी शीट में डालेंगे तो इस तरीके से भी आप एक प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं, ठीक है। एक पहला मेथड है ये पिक मेथड, ठीक है, इसको हम पिक मेथड कहते होते हैं। देन उसके बाद होता है यूपीसी मेथड, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। अब ईबे पे लिस्टिंग के टाइम जो कुछ सेलर होते हैं वो यूपीसी देते हैं, ठीक है, ये देखें यूपीसी लिखा हुआ है, उसने एक यूपीसी दिया हुआ है आपको। सिंपली आप ये यूपीसी कॉपी करेंगे, न्यू टैब खोलेंगे, आपने गूगल ओपन करना है, आपने यहाँ पे सिंपली कॉपी कर देना है, ठीक है। सिंपली कॉपी किया आपने, यूपीसी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। इस यूपीसी से रिलेटेड जिस जिस मार्केट में ये प्रोडक्ट सेल हो रही है वो आपको यहाँ पे दिखाना शो कर देगा। अब हमने एक पढ़ा था टारगेट, ठीक है, ये हम अपने इधर भी देखते हैं, हमने इसको आई थिंक यूएसए में थी ये टारगेट, जी ये देखें, ये देखें टारगेट जो हमने पढ़ी थी, ये देखें ये टारगेट पे भी सेल हो रही है, ठीक है, ये ईवे पे भी सेल हो रही है, मतलब कि ये जिस जिस प्लेटफॉर्म पे सेल हो रही है वो आपको यहाँ से बता देगा कि ये किधर किधर सेल हो रही है, ठीक है। पहला मेथड हो गया पिक मेथड, दूसरा यूपीसी मेथड, देन आपके पास डिस्क्रिप्शन मेथड होता है। हर सेलर ने अपनी लिस्टिंग में यूपीसी भी इस तरह यूपीसी भी दिया होता है और अपना डिस्क्रिप्शन भी दिया होता है। ये देखें आइटम डिस्क्रिप्शन फ्रॉम सेलर, ये इसने सारा ही डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है। आप इस सारे डिस्क्रिप्शन को भी कॉपी कर सकते हैं या हम इसको कॉपी करते हैं, ये देखें ये इस डिस्क्रिप्शन को जिस जिसने यूज़ किया हुआ है वो हर जगह आ जाएगा। अब ये इसने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है लेकिन ये कोई और प्रोडक्ट बता रहा है, ठीक है, हम देखते हैं कि कोई स्पेसिफिक इसने कोई, डिस्क्रिप्शन इसने अपना यूनिक ही दिया हुआ है
लेकिन ये डिस्क्रिप्शन मेथड से भी, अगर आप डिस्क्रिप्शन को, कुछ सेलर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने एज इट इज सोर्स से डिस्क्रिप्शन को कॉपी किया हुआ होता है। ये मैंने जैसे आपको बताया था कि ये स्टॉक का सेलर है, इसने हर चीज़ अपनी खुद से लिखी हुई है, तो इसलिए ये कहीं और ये डिस्क्रिप्शन इसका यूज़ नहीं हुआ हुआ, तो इसलिए वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। तो ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन सिर्फ दो मेथड से दे रहा है, आपको पिक मेथड से दे रहा है या फिर आपको यूपीसी मेथड से दे रहा है। मोस्टली आपको इन दो मेथड से ही मिल जाते होते हैं, आपको इन बाकी से यूपीसी को भी आपको यूज़ नहीं करना पड़ता, आपको डिस्क्रिप्शन भी यूज़ नहीं करना पड़ता। आपको ये पिक मेथड से ही सिंपली आप देखें, किसी भी प्रोडक्ट को ओपन करेंगे, ठीक है, सिंपली आपने इसकी पिक्चर ओपन करनी है, देन आप इसकी सर्च इमेज करेंगे, देन वो आपको सिंपली हर वेबसाइट पे बता देगा कि ये किस वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। ठीक है, ये देखें, ये सारी वेबसाइट्स पे बता रहा है कि ये इस वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, amazon.com पे भी पड़ा हुआ है। अब हम इसका ज़रा कंपैरिजन भी कर लेते हैं कि ये कितने का सेल कर रहा है और अमेजोन पे कितने का सेल हो रहा है। अब ये देखें, ये $99.99 का सेल हो रहा है, यहाँ पे $129 का सेल हो रहा है। ठीक है, मीन्स के इस सेलर ने ईबे पे होलसेल रेट पे चीज़ लगाई हुई है, मीन्स कि इसने अपने पास स्टॉक बल्क में मंगवाया हुआ है और ये सेल कर रहा है। अब हम देख लेते हैं कि ये स्टॉक सेलर है या ड्रॉप शिपिंग का सेलर है। तो यहाँ से आपको उसकी फिगर देख के ही पता लग गया उसके आगे कितने ज़्यादा फिगर हैं, तो ये मीन्स के स्टॉक सेलर है। तो इस तरीके से आपके पास सोर्सिंग, अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट की आपने चेक करना है कि ये किधर से सोर्स हुआ हुआ है, ये सोर्सिंग प्लेटफॉर्म्स किधर से निकलते हैं, तो वो इस मेथड से निकलते हैं। आज हमने कॉस्टिंग पढ़ी है, उसके बाद हमने वेबसाइट्स चेक की हैं कि कौन कौन सी यूएसए और यूके में कौन कौन सी वेबसाइट्स होती हैं ड्रॉप शिपिंग के लिए, स्टॉक के लिए, उनकी कैटेगरीज भी देखी हैं। देन उसके बाद हमने उस प्रोडक्ट की सोर्सिंग, किस तरह एक प्रोडक्ट का ईबे का सोर्स फाइंड करते हैं, बैक एंड पे कौन सा सोर्स होता है, तो उसका मेथड भी आपको बताया है कि एक पिक मेथड होता है, एक यूपीसी मेथड होता है, एक डिस्क्रिप्शन मेथड होता है। तो ये तीन आज के समझ लें हमारे टॉपिक्स थे। तो ये आपको सबको क्लियर हैं, या किसी का कोई भी किसी से भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं।